Hello guys, welcome to the pre-market analysis video. This is Yash from Investra. तो चलिए एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स और ओआई डेटा को, जिससे कि हमें अच्छे लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पता चल सके। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। बट पहले हम लोग एक काम करते हैं, डेली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट देखा है, मैंने आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये था सोमवार का दिन, 21 ऑफ दिसंबर। एक अच्छे फॉल के बाद 13,200 पे सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ से एक अच्छा रिकवरी आया। बट एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है इसमें, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग शायद मिस कर रहे हैं यहाँ पे, इस इस पॉइंट पे, कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैंडल्स एक प्राइस एक्शन की थ्योरी में एक सिंपल सा चीज़ होता है कि जो कैंडल्स की बॉडी होती है, ये जो कैंडल की बॉडी है, ये स्ट्रेंथ डिफाइन करती है ट्रेंड की, उस कैंडल की स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है। ओके, तो जब यहाँ से इसने मार्केट ने रिवर्स लिया 13,200 से, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, तो उसकी कैंडल की साइज जो थी वो रिड्यूस हो रही थी, सॉरी कैंडल की जो बॉडी है वो रिड्यूस हो रही थी। यहाँ पे आप देखोगे तो अगर, तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्ट्रेंथ है, स्पेशली निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है बुल्स की, वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहूँगा, जो कि ये चार्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये सेम स्पॉट चार्ट है निफ्टी का। इसमें एक सिंपल सी चीज़, वही सेम चीज़ एनालाइज की है मैंने, कि आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, कैंडल की साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल्स आर डिक्रीजिंग। उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है, एफ के फ्लोज भी आ रहे हैं बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ फिशी है। So it is advisable to to stay cautious, especially in Nifty. Okay, due to this reason, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा फटीग आ गया है निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में थोड़ा फटीग आ गया है यहाँ पे, वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका है। यहाँ पे स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जा रही है जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। सो दिस इज अ कंसर्न टू स्टे कॉशियस, स्पेशली इन निफ्टी। तो चलिए अब थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। या ये निफ्टी का चार्ट है, इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हम लोग को कुछ लेवल्स मिले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेड फाइंड करने के लिए। तो निफ्टी अभी वैसे हम सबको पता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 14,050 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, और 14,000 का एक सपोर्ट है, जो कि हमें ओआई डेटा से भी पता चलेगा, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। तो मैं अभी निफ्टी में ट्रेड करने के लिए एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज निफ्टी अगर ब्रेकआउट भी देता है अपसाइड का, कल गैप अप भी खुलता है, तो वो बहुत एक स्लो एंड स्टडी मूव करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना स्ट्रेच हो चुका है और उसमें थोड़ा सा फटीग आ रहा है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ, अगर 14,000 का ये सपोर्ट ब्रेक होता है और 15 मिनट का कैंडल एक क्लोज होता है, तो वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी। ओके, मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे पैनिक सेलिंग की बात कर रहा हूँ या एग्रेसिव शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि इस निफ्टी में ये ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो इसमें ट्रेड करने से थोड़ा कॉशियस रहें, सिंपल। और 14,000 पे अगर ये क्लोज कर देता है इसके नीचे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए क्योंकि शॉर्ट करना एडवाइजेबल यहाँ पे इसलिए भी है निफ्टी में, बिकॉज अगर आप यहाँ ये ओ आई डेटा देखेंगे निफ्टी का, तो 14,000 पे आपके हैं एक्सक्यूज मी 12 लाख चेंज इन ओ आई है और 25 लाख ओपन इंटरेस्ट है। और जहाँ की आप इधर देखेंगे और 12 लाख ये फ्रेश ऐड हुए हैं, तो 14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, 14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। लेकिन अगर 1450 को वो ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आप देखोगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको हर लेवल पे मिलेगा। यहाँ पे भी अच्छी राइटिंग हो रही है, 14,100 पे भी अच्छी राइटिंग हो रही है, और 14,200 पे भी अच्छी राइटिंग हो रही है। तो निफ्टी की रेंज है आपकी 13,800 से लेकर 14,200। दिस विल बी द रेंज फॉर दिस एक्सपायरी, 13,800 से somewhere around here to 14,200।
बिकॉज वहाँ तक राइटिंग हो रही है। और निफ्टी अगर के लिए ब्रेक भी करता है तो वो बहुत साइडवेज और बहुत स्टेडली ऊपर जाएगा क्योंकि जो मूवमेंट एडवाइजेबल जो है, जो अगर मैं लॉन्ग जाना चाहूँगा तो वो मैं बैंक निफ्टी में जाना चाहूँगा। तो चलिए आइए अब हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। या तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो बैंक निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा क्या काफ़ी दूर है। तो अगर आप देखें 1000 पॉइंट से आसपास ये दूर है बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। तो अभी 13,200 चल रहा है, 800 से 1000 पॉइंट दूर है अभी अपने ऑल टाइम हाई से ये। बट यहाँ पे जब मार्केट ने पिन बार बनाया था, ठीक है, अब मंडे के फॉल के बाद, तो यहाँ से आप देखे होंगे तो यहाँ से एक अच्छा रिकवरी आया और कैंडल्स का जो कैंडल स्टिक्स हैं तो इसकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज नहीं हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट यहाँ पे कैंडल की जो बुल्स की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज नहीं हुई है। तो इसीलिए आई विल एडवाइज टू गो लॉन्ग। अगर सारे ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट सारे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहते हैं और बुल्स अगर मार्केट थोड़ा बुलिश मोड में रहता है तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गो लॉन्ग, आई वुड से अग्रेसिवली गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी रैदर देन निफ्टी। अब इसको आइए हम लोग थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, कुछ इसके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को देखते हैं। या तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एक लेवल है 13,375, ये अगर आपको थोड़ा जूम करके देखा जाए तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो ये लेवल है ये मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, ठीक है। अभी अभी हमारा बैंक निफ्टी 13,200 के आसपास चल रहा है जो कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है चार्ट्स के हिसाब से भी और ओआई डेटा के हिसाब से भी। तो ओआई डेटा जो है ये बैंक निफ्टी का 13,200 का, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज इन ओआई में है और 2,34,000 ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि आप नीचे आओगे तो 31,000 में 31,000 इज द सॉरी 31,000 इज गुड सपोर्ट बिकॉज यहाँ पे 4,92,000 सॉरी दैट इज कॉल्ड दिस सपोर्ट। तो 7,73,000 आपके ओआई हैं और जिसमें से 4 लाख फ्रेश ऐड हुए हैं, ठीक है। और 13,500 में आपके 11,34,000 ओपन इंटरेस्ट हैं जिसमें से 5 लाख चेंज इन ओआई है जो ऐड हुए हैं। तो 13,500 जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 13,200 जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो कल के लिए बैंक निफ्टी की रेंज है 13,200 से लेकर 13,500 और ये एडवाइजेबल है कि आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाएं। जैसे ही अगर आपको ये लेवल ब्रेक होते दिखता है, एक क्लोजिंग मिलती है 31,375 के ऊपर, तो आप लॉन्ग जाएं मिनिमम 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ और आपका टारगेट रहेगा 13,1,500। और अगर इन केस कल ये 13,500 का लेवल क्रॉस हो जाता है और एक क्लोजिंग मिल जाती है उसके ऊपर, तो आप ये देख सकते हैं कि जितने लोग ने यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं ये लोग अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे और एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिलेगी अगर 31,500 के ऊपर आपको एक क्लोजिंग मिल जाती है। तो 31,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। एडवाइजेबल ये है कि 31,375 के ऊपर आप बाय करें अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है आपको, और 31,500 का आपका टारगेट रहेगा। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से ख़राब होते हैं, मार्केट थोड़ा बियरिश मोड में जाता है, तो 13,200 का एक सपोर्ट है जो भी वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो ये थोड़ा सपोर्ट वीक बन चुका है। तो अगर ये कल ब्रेक होता है इसके नीचे तो आपको एक एग्रेसिव सेलिंग नहीं, आपको थोड़ी सी एक एग्रेसिव पैनिकिंग सेलिंग नहीं मिलेगी, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंट्राडे में कुछ पॉइंट्स को ग्रैस्प करने के लिए। तो अगर 13,200 के नीचे क्लोज होता है तो आपका 13,100 आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर 13,200 के नीचे एक क्लोजिंग मिलती है तो 13,100 विल बी योर टारगेट। इसमें भी शॉर्ट भी करना है तो सेम करना है, बट शॉर्ट करते समय अपनी थोड़ी पोजीशन साइजनिंग को कम रखें बिकॉज मार्केट बुलिश है। और एडवाइजेबल यही है कि लॉन्ग जाना है तो बैंक निफ्टी में जाए क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको एक बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बहुत अच्छा डेटा है, बहुत पॉजिटिव डेटा है।
तो इसीलिए आपको लॉन्ग जाना है तो बैंक निफ्टी में जाएं। और निफ्टी में भी निफ्टी वीक नहीं है, निफ्टी भी बहुत स्ट्रांग है, बट वहाँ पे क्या है, वो ओवर स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा फटीग आ गया है उसमें, तो वो जो मूव करेगा वो बहुत स्लो एंड स्टडी करेगा। तो जो स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स जो ऑप्शन बाय करके चलते हैं, तो ऑप्शन बायर्स के लिए एडवाइसबल ये है कि अगर आप नेकेड में काम करते हैं तो स्पेशली स्टार्टिंग के 1 घंटे ना ट्रेड करें, डेटा को एनालाइज करें, क्या डेटा बन रहा है, कैसी क्लोजिंग हो रही, उसके बाद आप एंटर करें ट्रेड में। और मेरे ख्याल से अगर कल सब कुछ सही रहा, एक मार्केट बुलिश मोड में रहा और 13,375 का लेवल क्रॉस होता है या गैप अप भी खुलता है, तो एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में है। और अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए तो एक व्हाट्सएप नंबर है 6388337371। मैं रिपीट करता हूँ 6388337371। इस पे आप पिंग कर सकते हैं। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो इन्वेस्ट्रा है, जो इन्वेस्ट्रा हमारी कंपनी है, उसके ग्रुप में आपको, इन्वेस्ट्रा कम्युनिटी के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बैंक निफ्टी और कभी कभी कुछ स्टॉक से रिलेटेड भी आपको लाइव अपडेट्स, लाइव लेवल्स और कुछ ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस मिल सकती है। और भी आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप अस एट 6388337371। Very thank you. Happy trading to all. But I would just like to end this video by saying that ट्रेडिंग करना आसान है, सिंपल, इजी नहीं है बट सिंपल है ट्रेडिंग, तो उसको कॉम्प्लिकेट ना करें, ज़्यादा इंडिकेटर्स का यूज़ ना करें। सिंपल प्राइस एक्शन और कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करके आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, उस पर ट्रेड करें। और ट्रेड पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा सेव करने के लिए करें। सेव योर कैपिटल so that you can sustain in market for a longer period of time. Thank you guys.